दोस्तों पाकिस्तान की तारीख में दो अजीम जनरल, पहला जनरल ज़ियाउल हक और दूसरा जनरल मुशर्रफ, ये वो अजीम इंसान थे जिन्होंने वक्त के फिरौनों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि दुश्मन आज भी अपने बेवकूफ़ी पर हैरान है। दोस्तों वाकई पाकिस्तान अल्लाह का करिश्मा है। तभी तो जब रूस अपने गंदे अज़ाइम के साथ अफगानिस्तान पर चल दौड़ा तो उस वक्त पाकिस्तान की डोरिया पाक फौज के हाथ में थी, और उसके बाद जब अमरीका ने रूस के कदम पर कदम रखा तो भी वतन खुदादाद की कमान पाक फौज के हाथ में थी। दोस्तों तारीख गवाह है कि अमरीका तो रूस से भी ज्यादा जल्दबाज निकला था और अपने हवारियों समेत इस सोच में था कि सुबह का नाश्ता अफगानिस्तान और रात का डिनर बड़ी धूमधाम के साथ इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में किया जाएगा। दोस्तों ऐसे हालात में जनरल परवेज मुशर्रफ ही था जिसने बज़ाहिर अपने आप को अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी तस्वुर किया। अगरचे कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने शोर मचाना शुरू किया कि पाक फौज अमेरिका का साथ दे रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुशर्रफ था जो बज़ाहिर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी और खुफिया तौर पर अमेरिका और नेटो को जहर के ऐसे खतरनाक इंजेक्शन लगवाता रहा जिसका अंदाजा अमेरिका को पूरे 10 साल बाद हुआ। दोस्तों इसलिए तो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल पेट्रियास ने कहा था कि अफगानिस्तान में हम तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान सही मायनों में हमारा साथ नहीं देता। और ये बात तो तय है कि कभी पाकिस्तान हमारा साथ नहीं देगा और पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। दोस्तों जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने हर शोबे में तरक्की की और पाक फौज के पेशा वराना सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हुआ। अगरचे दुश्मनान इस्लाम पाक फौज और ISI को अपने तमस्खुर का निशाना बनाते हैं, मगर हकीकत ये है कि आज दुनिया पाक फौज और ISI को नंबर 1 मानती है, जिन्होंने सबसे पहले रूस जैसे सुपर पावर को धूल चटाई और अब अमेरिका पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। दोस्तों जनरल परवेज मुशर्रफ एक निडर और इंतहाई काबिल जनरल थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अमेरिका में एक लाइव शो के दौरान जब सहाफी ने तंजिया अंदाज में मुशर्रफ से सवाल किया कि पिछले कई सालों से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मौजूद था और ISI को मालूम ही न था, जिस ISI को अपनी मुल्क की खबर तक ना हो उसे नंबर 1 कैसे कहे। ये उस सहाफी के अल्फाज थे जिस पर सबने तालियां बजाई और सहाफी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपने चेयर को घुमाते हुए तालियों से लुत्फ अंदोज होता रहा। लेकिन उस गोरे सहाफी को शायद ये मालूम नहीं था कि मुशर्रफ किस बला का नाम है, और दरअसल ये भी उसी फौज का हिस्सा है जिसने रूस जैसे मगरूर ताकत का बेड़ा गर्क किया, और अब यही फौज अफगानिस्तान को अमरीकियों का कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं। दोस्तों सहाफी के सवाल पर मुशर्रफ इंतहाई तहम्मुल के साथ स्टेज पर आए और सहाफी को ऐसा करारा जवाब दिया जिस पर हाल में मौजूद अमरीकी शहरों ने तालियों के साथ सीटियां भी मारी। जनरल मुशर्रफ ने जवाब में कहा कि दुनिया CIA को बेहतरीन एजेंसी मानती है, अमरीकी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अरबों डॉलर्स की फंडिंग होती है, मुख्तलिफ अतराफ से हवाई जहाज पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जा टकराते हैं, मगर बावजूद इसकी CIA बिल्कुल बेखबर थी और मेंढक की नींद सो रही थी। नाज़रीन मुशर्रफ के जवाब पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और जो लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। दोस्तों अगरचे पूरी दुनिया जानती है कि उसामा बिन लादेन सन 2004 में जान बहक हुए थे और अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने डोंग रचाई कि हमने एबटाबाद में खुफिया ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया और पाकिस्तान को खबर तक न हुई। दोस्तों अगर वाकई एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मौजूद थे तो फिर अमेरिका ने इसकी लाश दुनिया को क्यों नहीं दिखाई। जिस तरह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया और पूरी दुनिया ने साफ साफ देखा कि सद्दाम को फांसी दे दी गई, तो फिर उसामा की लाश को ये क्यों दुनिया के सामने न ला सके। ये वो हकायक है जिनसे बच्चा बच्चा वाकिफ है। दोस्तों इसके अलावा कुछ नादान दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि एबटाबाद ऑपरेशन की खबर पाक फौज को नहीं थी, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि ISI को बहुत पहले खबर हो चुकी थी जब बागराम एयरबेस में एबटाबाद ऑपरेशन के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो रहे थे। इसके अलावा 2 साल तक अमेरिका को उसामा की मौत की खबर नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ ISI को उसी वक्त उसामा की मौत की खबर मिली थी और साथ में ISI को ये भी मालूम था कि किस वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई है। दोस्तों अगरचे दुनिया ISI की दलेरी को मानती है, लेकिन दुश्मन अपने बोझ और संगीन नफरत की वजह से कभी अपने जबान पर इकरार नहीं करते। दोस्तों दुश्मन माने या ना माने, लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि जो हमारी फौज और ISI से टकराएगा जलालत और रसवाई की मौत इनका मुकद्दर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।